आज जिनको वन मैन आर्मी कहा जाता है, वाकई में वन मैन आर्मी भगवान परशुराम, भगवानों के भगवान भगवान परशुराम की जयंती है। जिनको कभी भी किसी के सहयोग के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी, आज उनकी जयंती है। इस पावन पर्व पर आप सभी को पुनः से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम हमारे लिए केवल आदर्श नहीं है, भगवान परशुराम केवल एक विचार नहीं है, और भगवान परशुराम इसलिए नहीं है कि केवल अक्षय तृतीया पर उनकी जयंती मना ली जाए, बाकी 364 दिन भगवान परशुराम को भुला दिया जाए, इसलिए भगवान परशुराम नहीं है। भगवान परशुराम हम सबके कण कण में विराजमान हैं, इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वह भगवान परशुराम है, वो भगवानों के भी भगवान हैं। क्यों भगवानों के भगवान? जो सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वो प्रदान करने वाले भगवानों के भगवान भगवान परशुराम ही थे, और तभी वो भगवान श्री कृष्ण बन पाए। नहीं तो बीचे में कोई मामला गंभीर हो जाता है। भगवान राम इसलिए भगवान राम बन पाए क्योंकि सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम के हाथों कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, नहीं तो भगवान राम नहीं बन पाते। भगवान राम भगवान इसलिए बन पाए क्योंकि भगवान श्री राम के और भगवानों को भगवान परशुराम के जो गुरु थे ना, शस्त्र विद्या के, वो ऋषि विश्वामित्र ही थे। दोनों के गुरु ऋषि विश्वामित्र थे, ये बात शायद कम लोगों को पता हो। तो भगवान श्री राम के गुरु तो शस्त्र विद्या के जो महर्षि विश्वामित्र थे, लेकिन भगवान परशुराम के दो गुरु थे शस्त्र विद्या में। महर्षि विश्वामित्र थे और साथ में भगवान शंकर भी उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के केवल एक ही शिष्य, जिसका नाम है भगवानों के भगवान भगवान परशुराम। दूसरा कोई शिष्य हुआ ही नहीं आज तक शंकर का, सब भक्त हुए। तो इस तरह से जब सीता स्वयंवर हुआ, वहाँ कोई अनर्थ इसलिए नहीं हुआ कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर उपस्थित थे। तो राम के भी गुरु वही और परशुराम के भी गुरु वही, इसलिए वहाँ कोई अनर्थ नहीं हो पाया। असली बात वहाँ पर ये थी। भगवान परशुराम के ऊपर एक आरोप लगता है, बहुत दुख की बात है। जाति विशेष का एक नारा लगा करके कि जाति विशेष के लोगों को उन्होंने हत्याएं की। दरबार के देखे, चूँकि दरबार स्मृति पे ही काम करता है, इसलिए बहुत ताकत के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की हत्या नहीं की। कोई इतना बड़ा तपस्वी चींटी नहीं मार सकता, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तपस्वियों ने हत्याएं नहीं, लेकिन वध जरूर किए हैं, और वध करने वाले को इस संसार ने पूजा है। चाहे वो वध राम ने किए हों, चाहे वध श्री कृष्ण ने किए हों, आज हम सब लोग उनको पूजते हैं। तो भगवान परशुराम को क्यों नहीं पूज सकते? अगर उन्होंने वध किए होंगे तब भी अगर मान लें, तो हत्याएं तो नहीं की। अगर राम ने रावण को मारा, तमाम आतताई मारे, तमाम राक्षस दानव सब मारे, तो आप उनको हत्या नहीं कहते, वध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोग मारे, ढूंढ ढूंढ के मारे, कंस मामा समेत कितने राक्षस दानव दैत्य सब मारे ढूंढ ढूंढ के। तो हम उनको हत्या नहीं कहते, उन्हें वध कहते हैं। समाज के हित में किया दुष्टों का वध। तो जब भगवान परशुराम ने वध किया
तो फिर आप उन्हें हत्यारा क्यों कह देते हैं कि हत्या की उन्होंने? तो वध ही की है। वध में और हत्या में बहुत बड़ा फ़र्क है। हत्या अपने लिए की जाती, वध समाज को सुधारने के लिए, समाज को बचाने के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए जो किया जाता है उसे वध कहा जाता है। तो इस तरह से रहा है। भगवान परशुराम के ऊपर कहा जाता है कि वो एक विशेष जाति विशेष के विरोधी थे। कैसे विरोधी हो सकते हैं? अगर जाति की बात की जाए, क्षत्रिय की बात की जाए, तो क्षत्रिय तो स्वयं उनकी माँ थी। भगवान परशुराम की माँ रेणुका स्वयं क्षत्रिय थी। सगी दादी भगवान परशुराम की ऋषि रचिक की जो धर्मपत्नी थी, ऋषि जमदग्नि की जो माँ थी, वो स्वयं क्षत्राणी थी। जिसकी दादी क्षत्राणी हो, सत्यवती, जिसकी स्वयं की माँ क्षत्राणी हो, वो क्षत्रिय विरोधी कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखिए। और उसी काल में इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में सूरवीर भी थे, बहुत ताकतवर लोग थे, लड़ाकू लोग थे, विश्वामित्र जैसे लोग भी थे। क्यों भगवान राम का विरोध, भगवान परशुराम का विरोध क्यों नहीं किया? अगर वो क्षत्रिय हत्या कर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे उस समय। किसी ने भी उन हत्याओं का, जिनको हत्या कहते हैं हम लोग, जो वध कर रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो धर्म के सापेक्ष आचरण कर रहे थे, धार्मिक आचरण कर रहे थे, दुष्टों का ही वध किया। अगर दरबार के नियम से देखें, अगर दरबार के जो रोज़ का कार्यक्रम होता है, आप जिसको रोज़ झेलते हैं, रोज़ भोगते हैं, उसके बाद दरबार आकर के आप स्वस्थ होते हैं, स्मृतियों से छुटकारा पा करके। आप स्वयं देखिए कितनी कितनी खराब खराब स्मृतियों से आप गुजरते हैं। कितना दिमाग में सर्कस चलता रहता था, उल्टा सीधा खराब खराब सब। अपने ही परिवार के विरुद्ध सोचना, अपने ही परिवार से दूर रहना, चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना। आज आप सबकी चिढ़, नफरत, घृणा कहाँ चली गई? आपने वैदिक प्रक्रिया की और आप स्वस्थ और स्वच्छ होकर बैठे। कोई आपके विरुद्ध, आपके अंदर किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो स्मृतियाँ रहती हैं। ऐसे भगवान परशुराम की भी उनके पिता की स्मृतियाँ उनमें समावेशित हो गई बदले की। और 21 घाव लगे थे उनके पिता के शरीर पर, तो 21 बार वो चुन चुन के मारे गए। तो अपने पितरों की स्मृतियों के वशीभूत होकर के भगवान परशुराम ने वो सारे वध किए। और उसके पश्चात जब कथा है कि भगवान परशुराम जी का और हनुमान जी का युद्ध हुआ, उन्होंने रोका उनको, वो कथा है लंबी। युद्ध हुआ और रोका, तो तब उनके जो है 2 आंसू आँखों से टपके। जब उनके पितर लाए गए पितृलोक से, जो स्मृतियाँ उनके अंदर पड़ी थी सब अपने साथ ले गए भगवान परशुराम से निकाल के बदले की स्मृतियाँ। तब उनके 2 आंसू गिरे भगवान परशुराम के। जैसे आप लोग यहाँ संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं, हिचकी आती है, डकारें आती हैं, खांसी आती है, तमाम तरह से गंदगी निकलती है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। ऐसे ही उनके 2 आंसू निकले और वो स्मृतियाँ नष्ट हो गईं, जिनके द्वारा वो वध कर रहे थे, जिनके वशीभूत होकर के। उसके बाद उनको फिर घोर पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा सब ये हुआ, मेरे शरीर के द्वारा हुआ। तो पश्चाताप किया। जितने लोग हत्याएं की थी सबका फिर उन्होंने सभी का पिंडदान किया, सभी का श्राद्ध किया, सभी को मुक्ति दिलाई। ये सब काम भी उन्होंने किया जो लोग नहीं बताते हैं। ये सारे कार्य हुए। तो ये सब भगवान परशुराम इसलिए कर पाए क्योंकि भगवान परशुराम ने वो हत्याएँ नहीं की, दरबार के देखे, दरबार के अनुसार स्मृतियों के वशीभूत होकर के ही तमाम ये सब कार्य हुए। तो वो सब जो दिमाग में गंदगी लोग डालते हैं राजनीतिक रूप से, वो उनका अपना विषय है। लेकिन हम लोगों का मन मस्तिष्क साफ होना चाहिए कि जो है वो साफ साफ है। हमारी अगली पीढ़ियों को संदेश जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई द्वेष बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोई ऋषि इतना बड़ा तपस्वी ये सब कर नहीं सकता, करने का उसके अंदर साहस भी नहीं है कि हत्या कर सके, किसी की चींटी नहीं मार सकती। आप कल्पना करके देखिए। और फिर उससे जिसके वरदान से ही वो पैदा हुए भगवान परशुराम, अपने जो उनके दादा थे, जो उनके शास्त्रों के गुरु थे, उनके दादा थे और उनके पिता थे, जो सप्त ऋषियों में जिनकी गिनती है ऋषि जमदग्नि की। तो ऋषि जमदग्नि जो है और उनके परशुराम जी के दादा सगे ऋषि ऋचिक, यही लोग इनके शास्त्रों के
जो गुरु थे, शास्त्र इन्होंने से सीखा, और शस्त्र चलाना सीखा जो महर्षि विश्वामित्र थे उनसे, और भगवान शंकर से तमाम अस्त्र शस्त्र पाए और उन्हें चलाया। तो इस तरह से भगवान परशुराम जो है अपने दादा के ही आशीर्वाद के फलस्वरूप, वरदान के फलस्वरूप ही पैदा हुए। इसकी कथा है कि भगवान परशुराम के जब दादा थे, उनका विवाह हुआ ऋषि ऋषिक का, तो विश्वामित्र की बहन से हुआ, बहन जो थी सत्यवती। तो उन्होंने उनको एक पुत्रवती होने का वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को कोई पुत्र नहीं है, तो आप उन्हें भी वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने 2 फल खाने को दिए, कहा कि एक अपनी माँ को दे देना, एक स्वयं खा लेना। दोनों को आशीर्वाद दिया। वो लेके गई अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ ने क्या किया, विश्वामित्र की माँ ने वो फल बदल लिया। जो बेटी को दिया था उनके दामाद ने, वो स्वयं खा लिया, और जो स्वयं के लिए दिया था वो अपनी बेटी को कहा तुम खा लो। जब गर्भ धारण हो गया तो फिर ऋषि ऋषिक ने कहा भाई तुमने तो गड़बड़ कर लिया, हमने तो वहाँ क्षत्रिय होने का उसको आशीर्वाद दिया था, तो क्षत्रिय पैदा होगा, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पैदा, उल्टा कर लिया तुमने। अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, अब तो वहाँ पे ब्रह्मर्षि पैदा होगा, अब तुम्हारे यहाँ क्षत्रिय पैदा होगा। ऋषि जमदग्नि जो पैदा होंगे वो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय गुणों से भरे होंगे, और जो वहाँ पैदा होगा यानी विश्वामित्र पैदा हुए तो ऋषियों के गुणों से भरा हुआ होगा। तो उल्टा कर लिया, तो रोने लगी उनकी धर्मपत्नी, ऐसा ना करिए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत आप ही की तरह बिल्कुल ब्राह्मणों का जो वो हो, गुणों से भरा हुआ हो, ब्रह्मज्ञानी हो, वही हमारे गर्भ से हो। तो उन्होंने कहा हम इतना तो कर सकते हैं भाई कि ये जो इस बार तुमसे पैदा होना था, तुमसे ना हो करके अगली पीढ़ी में पैदा होगा, लेकिन पैदा क्षत्रिय होगा, वो ये ध्यान रखो। उन्होंने कहा ये स्वीकार है। तो ऋषि जमदग्नि पैदा हुए, ऋषि थे, लेकिन उधर भी ऋषि हुए, विश्वामित्र जी पैदा हुए। ये कथा है उसकी। तो ऋषि के आशीर्वाद से ही जो उनके साले हुए रिश्ते में, भगवान परशुराम के वो भी दादा ही कहलाए, विश्वामित्र जी भी, क्योंकि उनकी सगी दादी के भाई थे, है ना। तो वो इस तरह कथा है। फिर अगली पीढ़ी में भगवान परशुराम पैदा हो गए, क्षत्रिय गुणों से भरपूर। तो इसमें भगवान परशुराम का क्या दोष है, ये तो आशीर्वाद के वरदान के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ, और वही गुण उनमें सबसे आगे थे, सर्वश्रेष्ठ जो थी वो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, वरदान से ही हुआ। तो इस बात को, कथा को नहीं समझते कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। उनके जो खून दौड़ता था शरीर में, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का खून था। तो कहाँ से क्षत्रिय विरोधी होते, किसी क्षत्रिय ने नहीं रोका। तो उस समय भी जितने भी क्षत्रिय थे सब भगवान परशुराम के समर्थन में थे।